संदीप नामा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। एक और साल गुजर गया, बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ समझा गया और काफी कुछ अपने साथ ले गया। तो चला गया, उस पर रोना क्या, आने वाले वक्त में क्या हासिल करना है ये मायने रखता है। कुछ नया ध्येय, कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हुए मंजिल तक पहुंचने की ईमानदारी से समर्पण के साथ कोशिश होनी चाहिए। हर साल जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर आईना। अतीत में जिए नहीं, लेकिन अतीत से सबक जरूर लें। आत्मचिंतन करें कि गुजरे साल में हमने क्या हासिल किया, क्या हम अपनी जिंदगी को वह सब दे पाए जिसके हमने ख्वाब संजोए थे। अगर हमें वह सब कुछ नहीं हासिल हुआ, हम नहीं हासिल कर पाए जो चाहते थे, तो कहाँ कमी रह गई। इन गलतियों, इन कमियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या ठोस उपाय किए जाने चाहिए। अगर गुजरे साल में हमारे किसी प्रियजन को हमारे व्यवहार से चोट पहुंची हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो, तो क्षमा याचना के साथ रिश्तों में फिर से मिठास लानी चाहिए और एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। गुजरा वक्त कभी लौटता नहीं, लेकिन वक्त की शिला पर लिखी इबारत हमेशा हमारी गलतियों को इंगित करते हुए सुधार की नसीहत देती रहती है। तभी तो कहते हैं, अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का निर्माण होता है और वर्तमान में ही भविष्य की संभावना छिपी रहती है। जिंदगी कभी रुकती नहीं है मित्रों, इसलिए याद रखें, जो खोया है उसका गम क्या, जो पाया है वह किसी से कम नहीं, जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। वक्त के साथ चलना समझदारी है, लेकिन तरक्की की होड़ में ज्यादा तेजी तबाही की निशानी है। ज्यादा तेजी तबाही की तरफ ले जाती है। वह बुलंदी किस काम की जहां इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। अधिकतर लोग 31 दिसंबर और नए साल की पहली जनवरी अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल, बड़े मंदिरों या फिर पर्यटन स्थल पर, रमणीक स्थल पर बिताना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, जिंदगी, इंसान की जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसका पूरा आनंद उठाना भी चाहिए। लेकिन अधिकतर ऐसे परिवारों में परिवार की परिभाषा में मियाँ बीवी और बच्चे ही आते हैं। माता पिता या घर के बुजुर्गों का कोई स्थान नहीं होता। खुद तो ऐश कर रहे हैं, जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं, मंदिरों में भगवान को तलाशते फिर रहे हैं, माथा टेक के फिर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भगवान के दर्शन होते होंगे, और जो कहता है वो और कुछ हो ना हो, झूठा जरूर है। भगवान रूपी बूढ़े माता पिता बेचारे घर के कमरे में पुरानी रजाई कंबल में नौकरों के सहारे दुबके पड़े हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मात्रम पित्रम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। माता का स्थान सभी मनुष्यों के लिए संपूर्ण तीर्थ के समान है और पिता समस्त देवताओं के स्वरूप हैं। सभी मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की सेवा करें, आदर करें। क्या ही अच्छा होता कि नए साल में सूर्योदय के साथ अगर घर में मौजूद माता पिता रूपी ईश्वर की चरण वंदना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, तो ज्यादा सार्थक रहता, बेहतर रहता। माता पिता के चेहरे की उस समय की खुशी से बेहतर नजारा उस जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखने को मिलता। वालिदैन की खुशी में ही खुदा की रजा है। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाये। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा। अगर घर का भगवान नाराज है
तो बजाते रहो मंदिरों के घंटे घड़ियाल, करते रहो सजदा पांचों वक्त, जलाते रहो गिरजाघरों में कैंडलें, गुरुद्वारों में मत्था टेकते रहो। कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ नहीं हासिल होने वाला। पहले घर के भगवान यानी माता पिता बुजुर्गों को खुश करो। उनकी खुशी भगवान की खुशी के समान है। उनका आदर करो, सत्कार करो, उनकी सेवा करो। भगवान सबके घर नहीं जा सकता, इसलिए उसने माता पिता बनाए, वे उन्हीं में समाहित है। पहले अपने माता पिता को खुश रखो, फिर दुनिया को खुश करना। अगर संभव हो तो नए साल में हम सब ये संकल्प ले लें कि मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, किसी को पसंद आए ना आए, कोई इत्तेफाक रखे ना रखे। अगर विचार पसंद नहीं आए तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। नए साल में आप सेहतमंद रहें, तरक्की के नए सोपान तय करें, आपकी कीर्ति यश गाथा सर्वत्र गूंजे। मेरी यही तमन्ना है। जिसने जग को बांटी खुशियाँ, जिसने जग को बांटी खुशियाँ, अमृत उसी को यहाँ मिला। तू जूझ गया अंधियारों से, उसके ही मन का कमल खिला। सूरज एक उगाने को धरती पर हमको तपना है। जो बीत गया उसका गम क्या, जो बीत गया उसका गम क्या, आने वाला कल अपना है। एक बार फिर आप सभी को संदीप नामा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।